चाइनीज का एक्सपोर्ट बाजार में फ्लडिंग कर रहा है। ये कंपटीशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी। मैं क्रिस चैपल हूँ। जब आप एक नई कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो आप शायद अमेरिका, जर्मनी, जापान या दक्षिण कोरिया से कुछ खरीदने के बारे में सोचते हैं। या यदि आप बजट पर हैं तो दुर्भाग्य। लेकिन शहर में एक नया खिलाड़ी है चीन। लेकिन ये 2023 है। चीनी कारें दुनिया पर कब्जा कर रही हैं। कुछ ही वर्षों में चीनी निर्यात ने अचानक अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, जिससे चीन जापान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया। ये पिछले 3 वर्षों में बड़े पैमाने पर कोविड के प्रकोप और शटडाउन के बावजूद है। इसका एक कारण ये भी है कि चीनी कर्मचारी कितनी मेहनत करते हैं। देखो, वो जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि उस दुकान में बहुत पसीना आता है। इसका एक अन्य कारण ये है कि चीन कम कीमतों के साथ अन्य देशों को कैसे मात देता है। चीनी कारें जर्मन कारों की कीमत के 1/3 दाम पर बिक रही हैं। वे जापानी कारों की तुलना में 30% कम महंगे भी हैं। दूसरे शब्दों में, ये पूरी तरह झूठ था कि चीन ने 2007 में कहा था कि वे पश्चिमी बाजारों को सस्ती कारों से नहीं भरेंगे। इससे भी अधिक सबूत है कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ से भर गया है। बहुत बुरा है कि उनकी कारें भी झूठ से नहीं चलती। टैंक में फुसफुसा कर मैं न्यूयॉर्क से ओरेगन तक ड्राइव कर सकता था कि मुझे लगता है कि शी जिनपिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चीन का कार निर्यात 2020 और 2021 के आसपास आसमान छू गया। ये चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री के लिए धन्यवाद है। Chinese car makers used to focus mainly on bargain markets such as Southeast Asia, but now they are turning to more international destinations. In addition to SAIC, other local car brands such as BYD and NIO have also announced plans to enter European markets. चीनी सरकार अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और चीनी सामानों की सामान्य गुणवत्ता को जानने के बाद उपभोक्ताओं के समाप्त होने में शायद देर नहीं लगेगी उनसे खरीदे गए वाहनों को धकेलना। लेकिन चीन यह अकेले नहीं कर सकता था। BMW, वोक्सवैगन जैसे पश्चिमी कार निर्माता और अन्य चीनी वाहन निर्माताओं के साथ साझेदारी कर रहे हैं। ये कंपनियां चीन में ईवी बनाने और उन्हें यूरोप और अन्य जगहों पर निर्यात करने में मदद करती हैं। वोल्वो, पोलस्टार और MG मोटर जैसे अन्य कार निर्माता अब चीनी कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व में हैं। चीन के ईवी निर्यात में सबसे बड़ा बढ़ावा टेस्ला के शंघाई कारखाने से आता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि चीनी कंपनियां लगातार तकनीक की चोरी करती हैं। वे कार बना रहे हैं, वे प्रौद्योगिकी चुरा रहे हैं और फिर भी उन्होंने अभी तक उत्पादन नहीं किया है। समय यात्रा डेलोरियन। ये चीन का अब तक का सबसे खराब काम हो सकता है। पश्चिमी वाहन निर्माता एक ऐसे शासन का समर्थन क्यों करते रहते हैं जो उनसे लगातार चोरी करता है? ठीक है, उनका मानना है कि वे सबसे उन्नत तकनीक का विकास करके वक्त से आगे रह सकते हैं। जब तक चीन अपनी खुद की दस्तक के साथ बाहर आता है, तब तक पश्चिमी कंपनियों के पास बेचने के लिए और भी बेहतर उत्पाद होंगे। यह ऐसा सोचने जैसा है कि यदि आप किसी T-Rex को कुछ बीफ झटकेदार देते हैं, तो वो आपको भी नहीं खाना चाहेगा। निश्चित रूप से यह उन्हें संतुष्ट करने और उन्हें वफादार बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा। और पश्चिमी साझेदारियों और प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद, चीन अब ऐसी कारें बना रहा है जो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली है। क्योंकि यह पता चला है, बहुत सारे उपभोक्ता नवीनतम तकनीक पर सस्ती कारों को पसंद करते हैं। इससे चीन को न केवल प्रतिस्पर्धा से बाहर होने में मदद मिल रही है, बल्कि बाजार पर पूरी तरह से हावी हो रहा है। ये हर देश के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा भी है। मैं समझाता हूं कि ब्रेक के बाद कैसे। वापसी पर स्वागत है। चीन हावी होने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बस इतना ही जानना है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की टू डू सूची में यही एकमात्र आइटम है। और एक चीज जो वे हावी होना चाह रहे हैं वो है कार उद्योग। वे न केवल सस्ती कार बनाने के लिए पश्चिमी कार कंपनियों का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि वे चीनी कारों को आसानी से प्राप्त करने के लिए आधारभूत संरचना भी स्थापित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चीन के 2 सबसे बड़े वाहन निर्माता अपने स्वयं के परिवहन जहाजों का निर्माण करके चीन से दूसरे देशों में कार लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। और चीनी अधिकारी चीनी वाहन निर्माताओं को और भी अधिक विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाजार में बाढ़ न आने का वादा करने के बावजूद वे शायद बस इतना कहेंगे, हम बाजार में बाढ़ नहीं ला रहे हैं, हम बाजार को अत्यधिक संतृप्त और भीड़भाड़ कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को चीन से अधिक कार खरीदने के लिए मजबूर करना सिर्फ प्रतिस्पर्धा को खत्म करना नहीं है,
यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा भी है। आप देखते हैं, आजकल कारें बहुत सारा डेटा एकत्र और प्रसारित करती हैं, जीपीएस स्थान से लेकर कैमरा फुटेज तक सब कुछ। शायद संगीत प्लेलिस्ट भी। और मुझे किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी भी कौन को कितना सुनता हूँ। जब आपके पास न्यू मेटल है तो नए संगीत की जरूरत किसे है? टेस्ला का कहना है कि उसके कुछ मॉडलों में 8 सराउंड कैमरे, अल्ट्रासोनिक सेंसर और एक रडार है, और वाहन द्वारा संग्रहित डेटा को वायरलेस तरीके से प्रेषित किया जा सकता है। डेटा कॉल लॉग से लेकर ऑनबोर्ड ब्राउज़र खोजों तक, औसत गति और मार्ग इतिहास तक सब कुछ हो सकता है। एक जर्मन प्रोग्रामर ने टेस्ला को हैक करने से और भी अधिक डेटा पाया, जैसे कि टेस्ला कहाँ रहा है, जहां वो आमतौर पर पार्क करता है जब वो गाड़ी चला रहा था। जिसका मतलब है कि किसी को पता चल सकता है कि पिछले हफ्ते आप कितनी बार टैको बेल गए और इसे अपने ड्राइववे में पार्क करते समय खाया। मानो यह आदत पहले से ही काफी दुखद नहीं थी। ये सब चीजों की पहचान करने जैसी चीजों के लिए बहुत मददगार हो सकता है, जैसे कार के पास आने वाले लोग या सैन्य ठिकाने या यहां तक कि राजनेताओं के कार्यक्रम और संपर्क। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि चीन ने एक महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के दौरान टेस्ला को गाड़ी चलाने से क्यों प्रतिबंधित कर दिया। वे अपने सबसे निजी राज छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि उनकी जासूसी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो शायद इसका मतलब ये है कि वे उनका इस्तेमाल दूसरों की जासूसी करने के लिए कर रहे हैं। उनका एक तरह का इतिहास है कि वे दूसरों पर वही काम करने का आरोप लगाते हैं जो वे पहले से कर रहे हैं। चीन ने पहले ही चीन में विदेशी ब्रांडों सहित हर ईवी निर्माता को सरकार समर्थित निगरानी प्रणालियों पर चीन के अंदर जानकारी रखने का आह्वान किया है। अब ये डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास उस सभी डेटा तक पहुंच है। लेकिन ये सबसे डरावनी बात भी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चीन की नेशनल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी के निदेशक सन फेंगचुन के अनुसार, चीन के पास निगरानी प्लेटफॉर्म है जो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कारों के साथ क्या गलत हो सकता है और उन्हें रोक भी सकता है। हाँ, वे आपकी कार को रोक सकते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मेड इन चाइना गुणवत्ता है। ये बिल्कुल भयानक है। सोचिए, अगर सैन्य आक्रमण से ठीक पहले ताइवान में ट्रैफिक जाम बनाने के लिए चीन ने ईवी डेटा पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया। या कल्पना कीजिए कि चीन व्यापार रहस्य हासिल करने के लिए कुछ राजनेताओं या व्यापारियों को निशाना बनाता है। या अपने सभी दोस्तों को बताएं कि आप अकेले गाड़ी चलाते समय क्या सुनते हैं। ये वास्तव में बहुत दूर नहीं है। इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन के एक सरकारी वाहन के अंदर एक छिपा हुआ चीनी ट्रैकिंग डिवाइस मिला था। सामान्य कारण के विपरीत लोग अपनी कारों को नष्ट कर देते हैं। अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करते हुए आप अपनी सीट और सेंटर कंसोल के बीच ब्लैक होल में गिर गए। रूढ़िवादी ब्रिटिश सांसद सर इयान स्मिथ ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटेन को चीन को एक प्रणालीगत खतरे के रूप में संदर्भित करने की आवश्यकता है। ये सबूत है कि चीन खतरा है। ठीक है, आपने थोड़ी देर कर दी, लेकिन खुशी है कि आप आखिरकार उस पार्टी में शामिल हो गए जिसे मैं 10 साल से फेंक रहा हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से इस बात से इनकार करती है कि ऐसा कोई ट्रैकिंग डिवाइस था और इसे सरासर अफवाह कहा। चीन के यूके दूतावास का दावा है कि चीन ने हमेशा अखंडता के साथ काम किया है। ब्रिटिश वाहनों के स्थान के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इसमें कोई दिलचस्पी है। हाँ, आप उस सरकार पर पूरा भरोसा कर सकते हैं जो हमेशा झूठ बोलती है और राजनीतिक विरोधियों को पीटती है। इस तरह के मामले इस बात का प्रमाण है कि चीन के साथ आर्थिक संबंध होने में बहुत अधिक जोखिम क्यों है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल दूसरे देशों को मजबूर करने और जासूसी और निगरानी के लिए जमीन तैयार करने के लिए करेगी। आप चीन को छोड़कर कहीं से भी कार खरीदना ज्यादा सुरक्षित है। और अगर आप निगरानी से सचमुच डरते हैं, तो आपका सबसे अच्छा दांव बिना तकनीकी क्षमताओं वाली कार खरीदना है। बेडरॉक की तरह। और यह शो दर्शकों के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। इसलिए मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर के चीन का समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। काम वोंग पैट्रियन पर पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि चीनी ब्रिटेन में परमाणु ऊर्जा केंद्र बना रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितने दोष होंगे। आपने मुझे अब चिंतित कर दिया है। काम उस एपिसोड का जवाब दे रहे थे जो मैंने किया था कि कैसे चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रही है। खैर, काम चीन वास्तव में यूके में 3 अलग अलग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शामिल था। 2015 में वापस शी जिनपिंग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात की, जिन्होंने घोषणा की कि यह चीन यूके संबंधों में स्वर्ण युग था, जिसे उन्होंने पब में एक पिन डाउन के साथ सीमेंट किया। अब अगर वह स्वर्ण युग नहीं चिल्लाता है तो मुझे नहीं पता कि क्या करता है। इस सुनहरे युग के हिस्से के रूप में यूके सरकार ने ब्रिटेन में 3 अलग अलग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करने के लिए चीनी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी चाइना जनरल न्यूक्लियर को अनुमति दी।
समरसेट में पहले से ही निर्माणाधीन है। इसे हिंकले पॉइंट सी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक फ्रांसीसी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी EDF द्वारा बनाया जा रहा है। चीन ने सिर्फ पैसा लगाया, लेकिन स्वर्ण युग अधिक समय तक नहीं चला। पिछले नवंबर में यूके सरकार ने चीन को दूसरी परमाणु परियोजना से हटा दिया, जिसे सिजवल सी के नाम से जाना जाता है। फिर से वे केवल धन मुहैया करा रहे थे, लेकिन अब वे नहीं हैं। अब इसे यूके सरकार और EDF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तीसरी परियोजना ब्रैडवेल बी को पूरी तरह से चीन जनरल न्यूक्लियर द्वारा निर्मित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता था। पिछले साल ब्रिटेन के परमाणु नियामक ने चीनी परमाणु रिएक्टर की योजनाओं को मंजूरी दी थी, लेकिन ये अत्यधिक संभावना नहीं लग रहा है कि यह संयंत्र कभी भी बनाया जाएगा, खासकर जब से ब्रिटेन ने अब पिछले संयंत्र से चीनी धन को हटा दिया है। तो काम, यह अच्छी खबर है तरह यूके सरकार ने निश्चित रूप से 2015 में गड़बड़ कर दी थी, लेकिन अब वे उस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि चीन शायद ब्रिटेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण नहीं करेगा। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। काम patreon.com/China Uncensored देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं।